ओके, सो अगला सेशन अपना पी ब्लॉक का, यानी कि ग्रुप 16, सॉरी एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16, 17, 18 का। हमने पिछले सेशन में बात की थी सल्फर के एलोट्रोपिक फॉर्म्स की। लेट्स रिवाइज दैट, रिकैप वहां तक हमने कंप्लीट कर लिया था। अल्फा एंड बीटा सल्फर मेनली रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक, उनके क्रिस्टल्स के शेप अलग हैं, दोनों का मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग है, आपने देखा था मेल्टिंग पॉइंट 385, 393, ठीक है, बट मेन डिफरेंस तो क्रिस्टल के शेप में ही था ऑब्वियसली, इसलिए अल्फा और बीटा। कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट करके क्वेश्चन आता है। क्राउन स्ट्रक्चर, जिसको हमने पकर्ड रिंग स्ट्रक्चर भी कहा था, राइट, एंड हैड एक्सप्लेन टू यू व्हाट पकर्ड रिंग स्ट्रक्चर इज, और खास करके पैरामैग्नेटिक स्पीशीज है S2, ये O2 के जैसा, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। यस बच्चों, अच्छा और एक चीज, हाँ ये भी नोट कर लेना, ये मैं आपको लास्ट टाइम बताना भूल गया था, ये जो 107 डिग्री का बॉन्ड एंगल दिख रहा है आप लोगों को बच्चों, 107 डिग्री का बॉन्ड एंगल और 2.04 पिकोमीटर का बॉन्ड लेंथ दिख रहा है आपको। 107 डिग्री का बॉन्ड एंगल और 2.04 पिकोमीटर का जो बॉन्ड लेंथ है, ये भी आपके सीईटी एग्जाम में एमसीक्यू में आया हुआ है, ठीक है, खास करके बॉन्ड लेंथ वाला क्वेश्चन, कि सल्फर के पकर्ड रिंग स्ट्रक्चर में SS बॉन्ड का लेंथ कितना है और SS बॉन्ड का एंगल कितना है, ठीक है। तो एंगल की वैल्यू और लेंथ की वैल्यू भी प्लीज फ्रॉम एन एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू, MST CET स्टूडेंट्स विल मार्क एंड कीप। बोर्ड्स में आपको ऑब्वियसली नहीं पूछेंगे, वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि आप बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ भी लर्न करके जाओ, बट डेफिनेटली दे विल आस्क यू द बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड लेंथ इन योर MCQ क्वेश्चंस। इज दैट क्लियर? ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द पकर्ड रिंग फॉर्म यू हैव द चेयर फॉर्म आल्सो, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स फाइन। ओके, नेक्स्ट फंडे पे आ जाते हैं हम लोग। तो अब ने सल्फर की बात की कि भाई सल्फर ग्रुप 16 का एक काफी इंपॉर्टेंट एलिमेंट है ऑक्सीजन फैमिली का, और उसके एलोट्रोपिक फॉर्म्स होते हैं, रोम्बिक, मोनोक्लिनिक, वो भी देख लिया, उसका रिंग स्ट्रक्चर भी देख लिया। जो एक अगला पार्ट है सल्फर का, वो एक अलग कैटेगरी इटसेल्फ यू कैन ट्रीट इट एज, ठीक है, दैट इज द ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर। ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर को हम लोग एक अलग कैटेगरी में ट्रीट कर सकते हैं। ये अपने आप में बोर्ड्स में एक प्रॉपर SAQ बनता है, समटाइम्स फॉर 2 और इवन 3 मार्क्स के लिए ये आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर बहुत ही इंपॉर्टेंट SAQ बन जाता है आपके बोर्ड एग्जाम्स में। क्यों इंपॉर्टेंट SAQ बन जाता है जरा समझो। एक तो आपको सीधा ये पूछेंगे भाई राइट अ नोट ऑन ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर, ये एक तरीका है पूछने का, जनरली वो ऐसे नहीं पूछते, कैन बी आस्क्ड। मेनली ये क्वेश्चन किस फॉर्म में आता है, वो आपको बोलेंगे ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स एंड राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूले ऑफ एनी 3 ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर। समझ रहे हो? तो सल्फर के बहुत सारे ऑक्सो एसिड्स हैं, वो आपको किसी भी 3 ऑक्सो एसिड के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए बोलेंगे। एक एक मार्क के लिए 3 रहेगा, तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन बन गया। एंड अगर आप अपनी बोर्ड्स की पुरानी हिस्ट्री उठा के देखो तो ये क्वेश्चन बहुत बार आपको रिपीटेड मिलेगा पिछले 10 इयर्स के बोर्ड पेपर्स में, ठीक है बच्चों। तो सल्फर का जो ऑक्सो एसिड्स का फंडा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है थियरी पॉइंट ऑफ व्यू से। व्हाई? बिकॉज दे विल आस्क यू टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर एंड राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूले। ये क्लियर हुआ सबको? अभी मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे बनाना है। दूसरा MCQ में ऑब्वियसली यार वो आपको पूछ लेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज सल्फ्यूरस एसिड, विच इज सल्फ्यूरिक, विच इज पायरोसल्फ्यूरिक, विच इज पेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक, नाम अलग अलग आपको पूछेंगे। और आपको वो हर एक ऑक्सो एसिड के अंदर सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, वो भी पूछेंगे, ठीक है। तो MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, तो इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऐसा मार्क करके रखेंगे, ठीक है बच्चों। चलो अब जरा डिटेल में बात करते हैं इनके बारे में। चलो सो यहां पर फंडा ये है कि भाई पहली बात तो सल्फर के बहुत सारे ऑक्सो एसिड्स हैं, सम ऑफ देम आर अनस्टेबल, जो अनस्टेबल है उनको आइसोलेट नहीं किया जा सकता। तो जो अनस्टेबल है, जो आइसोलेट नहीं हो सकते, मतलब जिनको प्योर फॉर्म में आइसोलेट नहीं कर सकते, तो वो कैसे एग्जिस्ट करेंगे? द वंस दैट आर अनस्टेबल विल एग्जिस्ट ओनली इन aqueous solutions or in the form of their salts. This is a statement that is repetitive, ये हर जगह आता है, ठीक है ना, कि भाई कोई भी आपका एलिमेंट जैसे नाइट्रोजन फॉर एग्जाम्पल, तो नाइट्रोजन का नाइट्रस एसिड भी होता है, नाइट्रिक एसिड भी होता है, सारे इक्वली स्टेबल होते हैं क्या? नहीं। सेम वे फॉस्फोरस का, फॉस्फोरिक भी था, फॉस्फोरस भी था, इक्वली स्टेबल थे? नहीं। तो वैसे यहाँ पर भी है, तो अलग अलग स्टेबिलिटी है। जो स्टेबल है वो तो आइसोलेट कर सकते हैं, जो स्टेबल नहीं है वो कैसे एग्जिस्ट करेगा बच्चों? अनस्टेबल वाले, हाँ, तो अनस्टेबल वाले जो ऑक्सो एसिड्स हैं
आर नोन टू एग्जिस्ट, अनस्टेबल वाले दे एग्जिस्ट इन देयर एक्वस सॉल्यूशंस और इन सॉल्ट्स, ठीक है, सॉल्ट के फॉर्म में या एक्वस सॉल्यूशन के फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे. नाउ सम ऑफ द इंपॉर्टेंट ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर आर गिवन बिलो. यू वांट टू अंडरस्टैंड देयर स्ट्रक्चर, रट्टा नहीं मारना है, स्ट्रक्चर बताऊंगा, एकदम लॉजिकल तरीका दूंगा स्ट्रक्चर को याद करने का. ट्रस्ट मी, 5 मिनट शांति से सुनना, सारे स्ट्रक्चर आपको लर्न हो जाएंगे और प्रैक्टिस भी हो जाएंगे, टेंशन मत लेना. समझो, पहला है सल्फ्यूरस एसिड. कौन सा है? सल्फ्यूरस एसिड, H2S2O3. कौन सा है बच्चों? सल्फ्यूरस एसिड H2S2O3. ठीक है. दूसरा है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4. कौन सा है? सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4. ठीक है. देन यू हैव डाइसल्फ्यूरिक और पायरोसल्फ्यूरिक एसिड. यू हैव disulfuric or pyrosulfuric acid, which is also called, this one is also known by another name which is very popular, most of the students would know this name. सुना ये नाम? also called ओलियम. क्या नाम से जानते हैं इसको अपन बच्चों? ओलियम नाम से जानते हैं, ठीक है ना, H2S2O7. then you have peroxy monosulfuric acid, that is H2SO5. then you have peroxy disulfuric acid, that is H2S2O8. and then you have thiosulfuric acid, that is H2S2O3. कितने टोटल एसिड दिखे हैं? समझ में आया आपको? यहाँ पे 6 दिए हुए हैं आपके सिलेबस में. कितने? 6 एसिड्स आर गिवन ना. कौन से? देखो फिर से, सल्फ्यूरस, सल्फ्यूरिक, पायरोसल्फ्यूरिक, पेरोक्सी मोनोसल्फ्यूरिक, पेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एंड थायोसल्फ्यूरिक. करेक्ट है बच्चों? तो सबसे पहले तो इसमें से मिस्टेक आइडेंटिफाई करो. मतलब मैं ऐसे बार बार बोलता हूँ ना, आप लोग को हमेशा ऐसा लगता है ना कि सर क्या टेक्स्ट बुक के पीछे पड़े रहते हैं. मतलब ब्लंडर पे ब्लंडर कर रहे हैं टेक्स्ट बुक वाले, गधे हैं जिसने बुक लिखी है. ये उन्होंने पायरो बोला है H2S2O7. ऑक्सीजन काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8. पायरो में उन्होंने पेरोक्सी बना के दिया आपको स्ट्रक्चर. और पेरोक्सी में जाओ, देखो काउंट करो कितने दिख रहे हैं आपको. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या लिखा है? O8. ऑक्सीजन कितने बनाए? 1 2 3 4 5. 5 ही बनाए, 5 ही बनाए ना. और फॉर्मूला क्या लिखा है? H2S2O8. तो पूरे ब्लंडर स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं. पहले वो स्ट्रक्चर्स को ठीक कर लेते हैं अपन. ठीक है बच्चों? तो टेक्स्ट बुक को ब्लाइंडली ऐसे फॉलो मत करना, बहुत मिस्टेक्स है, ये बहुत बार बता चुका हूं. इस चीज को प्लीज नोट कर लेना. आप सबकी टेक्स्ट बुक में भी अपने अपने घर पे जो लेके बैठे हो आप टेक्स्ट बुक है ना सामने, उसमें चेंजेस कर लेना, नहीं तो गलत चीज पढ़ के चले जाओगे आप. ठीक है? यस, बहुत इंपॉर्टेंट है. अच्छा, तो स्ट्रक्चर तो चलो मैं आपको हर एक का सिखाता हूं अभी कैसे लिखना है, टेंशन मत लो. हर एक का स्ट्रक्चर सिखाऊंगा जैसा मैंने बताया, और एक ट्रिक भी बताऊंगा, एक तरीका बताऊंगा जिससे स्ट्रक्चर याद हो जाएंगे. दूसरा है ना, अगेन सीईटी वाले बच्चों के लिए, मैं एंट्रेंस वाले बच्चों के लिए एक बात बता दूं कि जो मोनोसल्फ्यूरिक, पेरोक्सी मोनोसल्फ्यूरिक है, इसका नाम आप लिख के रखोगे क्या? कैरोज एसिड. क्या नाम लिखेंगे बच्चों? कैरोज एसिड. ये एमसीक्यू में बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरोज एसिड? कैरोज एसिड है पेरोक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड. हाइनरिक कैरो नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी, इसलिए नाम रखा था. ठीक है? और पेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक जो है ना, ये वाला, इसका नाम है मार्शल्स एसिड. क्या नाम है? मार्शल्स एसिड. ठीक है? इनका फर्स्ट नेम मुझे याद नहीं है, कुछ समथिंग मार्शल था. ठीक है? कोई एक मार्शल नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी. तो कैरो ने उसकी डिस्कवरी की तो उसका नाम कैरोज एसिड रख दिया. मार्शल ने इसकी डिस्कवरी की तो इसका नाम मार्शल्स एसिड रख दिया. दोनों पेरोक्सी है, ध्यान देना. दोनों क्या है? पेरोक्सी है. ये स्ट्रक्चर क्या है? करेक्ट है कि इनकरेक्ट है? ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला पूरा रॉन्ग है, इसको कैंसिल कर देना. पूरा का पूरा रॉन्ग स्ट्रक्चर है. ठीक है ना? ओके. अब जरा हम लोग एक एक स्ट्रक्चर को समझते हैं कि कैसे लिखना है. मैं आपके लिए यहाँ पे स्ट्रक्चर लिख के समझाऊंगा, आप उसको कॉपी करना और ध्यान से समझना बच्चों. तो नंबर 3 एंड नंबर 5 जो है ना, आप स्ट्रक्चर को कैंसिल कर लेना, रॉन्ग दिया हुआ है, अपन चेंजेस कर लेते हैं. ठीक है बच्चों? अब जो मैं आपको स्ट्रक्चर समझाने जा रहा हूं
तो टू अंडरस्टैंड हाउ टू राइट द स्ट्रक्चर्स, कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को आप समझो, कुछ फंडामेंटल टर्म्स को, ठीक है, ध्यान से देखना। सम इंपॉर्टेंट टर्म्स टू अंडरस्टैंड अबाउट ऑक्सो एसिड्स। जब आप ऑक्सो एसिड्स लिख रहे हैं बच्चों, तो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। आप बोलेंगे ठीक है, कौन से इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं? तो पहला कि भाई जब आप OUS लिखते हो, OUS, ठीक है, OUS, और आप लिखते हो IC, क्या IC, तो ये OUS का मतलब लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला एसिड होता है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला, और IC का मतलब ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला होता है। पहले ये बात समझ लो। OUS का मतलब सल्फ्यूरस, नाइट्रस, फॉस्फोरस, इसका मतलब लोअर ऑक्सीडेशन नंबर वाला एसिड होगा। IC का मतलब क्या होगा? हायर ऑक्सीडेशन नंबर वाला एसिड होगा। क्या ये बात समझ में आ गई? ये बात तो मैं बहुत बार बता चुका हूं पहले भी, तो ये रिवीजन हो गया। दूसरी बात समझो, दूसरी बात समझो। जब आप ये वर्ड देखो थायो, क्या वर्ड देखोगे? थायो। थायो इज नॉट अ मारवाड़ी वर्ड, है ना, राइट? थायो थायो वर्ड कम्स व्हेन ऑक्सो एसिड्स में थायो वर्ड कब लिखने का? थायो वर्ड देखते ही आप क्या समझ जाएंगे? आप समझ जाएंगे कि सल्फर टू सल्फर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। स्ट्रक्चर में क्या आना चाहिए? कंपलसरी क्या आना चाहिए बच्चों? थायो वर्ड देखते ही आप क्या समझ जाएंगे बताओ? आप समझ जाएंगे कि सल्फर टू सल्फर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होना ही चाहिए। तो अब मैं अगर आपको बोलूं कि थायो सल्फ्यूरस या थायो सल्फ्यूरिक, तो क्या आपके दिमाग में ये क्लैरिटी है आ गई कि अच्छा थायो वर्ड आया ना, मतलब कि सल्फर टू सल्फर बॉन्ड रहेगा। क्लियर है ना? सही है बच्चों? परफेक्ट। आप बोलेंगे ठीक है, समझ गए। पायरो ये वर्ड कब यूज करेंगे? पायरो, तो पायरो वर्ड का भी मतलब समझा देता हूं। पायरो ये वर्ड आप तब यूज करोगे जब आपका SOS बॉन्ड प्रेजेंट होगा। क्या होगा? SOS। अच्छा, पायरो सल्फ्यूरिक है तो SOS, पायरो फॉस्फोरिक होता तो दिमाग लगाओ क्या होता? POP, फॉस्फोरस फॉस्फोरस ऑक्सीजन। पायरो सल्फ्यूरिक है तो सल्फर सल्फर ऑक्सीजन। क्या ये दिमाग में जा रहा है? तो पायरो शब्द मतलब एलिमेंट, मतलब एटम, एटम किसका? जिसका आप ऑक्सो एसिड बना रहे हो, जैसे फॉस्फोरस का बना रहे हो, सल्फर का बना रहे हो, एटम एटम बीच में ऑक्सीजन। ये पायरो शब्द का मतलब है, जो कि टेक्स्ट बुक में पूरा रॉन्ग बनाया उन्होंने स्ट्रक्चर, आपने देख लिया, ठीक है। पेरोक्सी, पेरोक्सी तो बहुत इजी। तो पायरो वर्ड है मतलब SOS बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए। आप बोलेंगे चलो ये भी मान लिया, ठीक है भाई। और पेरोक्सी वर्ड अगर है, पेरोक्सी अगर वर्ड है तो इसकी पहचान क्या है? तो आपको पता ही है, पेरोक्सी, पेरोक्साइड ऑलवेज, है ना। O to O बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हमेशा। पेरोक्सी ये वर्ड आप देख लो, पेरोक्साइड, O to O बॉन्ड, जैसे H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सिंपल एकदम ले लेते हैं। H2O2 कैसा लिखते हैं अपन? H2O2 HOOH हुआ ना, O to O बॉन्ड आया ना, आया कि नहीं आया? इसलिए इसका नाम पेरोक्साइड। तो पहचान पता चल गई आपको? आप बोलेंगे हाँ सही है, पहचान पता चल गई, है ना बच्चों? ठीक है। मोनोसल्फ्यूरिक मतलब एक सल्फर होगा, डाइसल्फ्यूरिक मतलब दो होगा। इतना तो ये तो लिखने की जरूरत भी नहीं है ना। मोनो मतलब एक सल्फर, डाई मतलब दो सल्फर। क्या ये बात क्लियर हो गई? राइट बच्चों, है ना। अब अपन जाते कि ये जो अपने को टर्म्स की अंडरस्टैंडिंग हो गई, अब ये अप्लाई करके हम स्ट्रक्चर्स कैसे लिखेंगे। अब अप्लाई करके हम लोग स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे? तो अब हम लोग लिखते हैं स्ट्रक्चर नंबर 1, सल्फ्यूरस एसिड। ठीक है, आई नो आपके टेक्स्ट बुक में F से लिखा हुआ है, बट रियल स्पेलिंग PH होती है। आप F लिखेंगे तो चलेगा, अमेरिकन और यूके इंग्लिश का फर्क है और कुछ नहीं। सल्फ्यूरस एसिड, क्या क्या इसमें से आपको दिमाग में आया बताओ? OUS है मतलब लोअर ऑक्सीडेशन नंबर वाला रहेगा। आप बोलेंगे हाँ। अब स्ट्रक्चर कैसे लिखना है देखो, तो सल्फ्यूरस एसिड, तो सल्फ्यूरस एसिड नाम से ही मुझे पता चल गया कि भाई ये तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला होगा। ठीक है,
अभी सल्फ्यूरस एसिड का फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है H2SO3। तो इसमें बताओ मोनोसल्फर है कि डाइसल्फर? सल्फर कितने, एक है कि दो है? एक ही है। अच्छा, सल्फर ग्रुप 16 का एलिमेंट है बच्चों। आप बोलोगे हाँ सर, कितने इलेक्ट्रॉन है उसमें आउटर मोस्ट शेल में? सल्फर इज नंबर 16, 286, 6 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल है। मैं आपको बहुत बेसिक में लेके जा रहा हूँ, मतलब छोटे बच्चों को जैसे सिखाते ना वैसे सिखा रहा हूँ, स्ट्रक्चर याद हो जाएगा। सल्फर बना दिया मैंने सेंटर में, क्या बना दिया? सल्फर। क्लियर? अच्छा, 1 2 3 4 5 और 6, क्या किया मैंने? 6 इलेक्ट्रॉन बना दिए। अग्रीड एवरीबॉडी? है ना? क्लियर है? अच्छा, आपने सल्फर बनाया, आपने उसके आजू बाजू क्या बना दिए? 6 इलेक्ट्रॉन बना दिए। इसमें आप 2 छोटी छोटी ट्रिक फॉलो करो, 2 बहुत छोटी सी ट्रिक्स फॉलो करो, आपके आंसर आ जाएंगे। क्या ट्रिक्स फॉलो करनी है? ठीक है, अब ये ट्रिक कहीं लिखी हुई नहीं है, ये रूल नहीं है, ये विद एक्सपीरियंस समझ में आती है, तो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, प्लीज समझ लेना, ये एग्जाम में नहीं लिखना, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। ट्रिक क्या लिखेंगे आप? फर्स्ट स्टेप नंबर 1 में आप S डबल बॉन्ड O बना लोगे। क्या बनाओगे? सल्फर के ऊपर क्या बनाओगे गधे बच्चों? क्या बनाओगे? सल्फर का ऑक्सीजन के साथ। देखो नाम ही ऑक्सो एसिड है और सल्फर के ऑक्सो एसिड है, मतलब सल्फर तो होगा, ऑक्सीजन तो होगा। बरोबर बोल रहा हूं? आप बोलोगे हाँ। अच्छा, दूसरा, जितने भी बचे कुचे आप OH बना सकते हो वो बनाओ। जितने भी बचे कुचे क्या बना सकते हो? OH बना सकते हो, वो बना लो। ठीक है, और अगर 2 सल्फर है ना तो सिमेट्री मेंटेन करना। बस ये 3 रूल आपको समझ में आ गए ना, आप कोई भी स्ट्रक्चर लिख सकते हो। क्या बोला मैंने? पहला क्या करेंगे आप बताओ? पहला क्या करेंगे? S डबल बॉन्ड O बना लेंगे। क्लियर? दूसरा क्या करेंगे? SOH बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, और तीसरा, अगर 2 सल्फर रहेंगे तो क्या करना है? दोनों साइड सिमेट्री मेंटेन करना है। क्या ये भेजे में गया? अब अप्लाई करो ये रूल्स को, अब अप्लाई करो। अब देखो, आपने स्ट्रक्चर अगर देखा भी नहीं होगा, पहली बार बना रहे हो तो भी आपको बनाने आ जाएगा। कैसे? आप बोलोगे सर सल्फर बना दिया। ठीक है, सल्फर बना दिया, बाहर कितने? 6 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ओके, H2SO3 पहले क्या करना है? S डबल बॉन्ड O बना दिया। बरोबर है? बोलो हाँ या ना? सही है। OH कितने बना सकता हूं? 2 हाइड्रोजन बचे, 2 ऑक्सीजन बचे, 2 OH बना सकता हूं। OH की लिमिट कितनी है? 2 OH बना सकता हूं, है ना? अब बताओ बॉन्ड कितने बन गए? 4। तो क्या एक लोन पेयर बचा? 6 थे ना, एक लोन पेयर बचा। लो स्ट्रक्चर रेडी, कंपेयर करो, टेक्स्ट बुक में सही लिखा है। क्या ये बात समझ में आ गई? और अब मैं CET वाले बच्चों को अगर पूछूं, बताओ S डबल बॉन्ड O कितने? तो आप बोलोगे सर 1 बॉन्ड। SOH बॉन्ड कितने? तो आप बोलोगे 2 बॉन्ड्स। ये मोनो बेसिक, डाई बेसिक, ट्राई बेसिक कैसा एसिड है? तो आप बोलोगे सर डाई बेसिक। क्यों? क्योंकि दिख रहा है ना 2H। दिमाग में जा रहा है? लोन पेयर कितने? 1। क्या इसके बारे में आप सारे क्वेश्चंस आंसर कर सकते हो? अग्रीड। इनफैक्ट आप इसकी हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री भी बता सकते हो बच्चों। आप देखो कितने सिग्मा बॉन्ड है? 1 2 3, 3 सिग्मा बॉन्ड, मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या हुई? sp2। करेक्ट, सिंपल। sp2 है और एक लोन पेयर है, खत्म हो गई बात। हाँ, sp2 है, एक लोन पेयर है, तो आप इसके बारे में सब कुछ बता सकते हो। क्या आपको रटने की जरूरत पड़ी? क्या मुझे बताओ, क्या आपको लॉजिकली समझ में आया बच्चों? यस? ठीक है, इस तरह से प्लीज ध्यान से समझ लें। चलो, अब ये सारे रूल, ये पहली बार ऐसे लगता है कि अरे बहुत लंबा चौड़ा, कितना लंबा प्रोसेस, सर ने इतना लंबा प्रोसेस बता दिया एक स्ट्रक्चर के लिए। पहली बार लगता है ना, फिर अप्लाई करते जाओगे 5-5 सेकंड में आंसर आएगा। चलो करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड वाला क्या? सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट क्या है?
सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड तो है ना, ये तो बचपन से आप लोग को पता ही है, H2SO4। स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, अगर स्ट्रक्चर नहीं याद है तो भी क्या बोला था, पहले क्या बना लोगे, S डबल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड O। क्यों, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इसमें OH मैक्सिमम कितने बन सकते हैं बताओ, OH ग्रुप कितने बन सकते हैं मैक्सिमम, दो से ज्यादा OH तो बन ही नहीं सकते ना बच्चों, है कि नहीं। आप मैक्सिमम कितने OH बना लोगे भाई, इसमें दो, क्यों, क्योंकि दो ही तो हाइड्रोजन है सर। आप बोलोगे हाँ सही बात है, जब दो हाइड्रोजन है तो मैं एक OH इधर बना लेता हूं, एक OH सॉरी मैं ऊपर नीचे बनाता हूं, यहाँ पे एक OH यहां बना देता हूं, एक OH यहां बना देता हूं, और क्या बचा मेरे पास, दो ऑक्सीजन बचा, यहां पे डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, 6 के 6 बॉन्ड बन गए, लोन पेयर बचा क्या, नहीं। तो इसके बारे में सारी चीजें लिख लो ना, जो एंट्रेंस एग्जाम से बच्चा प्रिपेयर कर रहा है वो क्या करेगा, स्ट्रक्चर बनाएगा और इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन लिख देगा। क्या क्या लिखेगा, 0 लोन पेयर, है ना। हाइब्रिडाइजेशन कैसी होगी बच्चों बताओ, 1 2 3 4, 4 सिग्मा बॉन्ड है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गई, तो ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हो जाएगी, है ना। सारे फीचर आपको पता चल गए। क्या किया आपने, सिर्फ रूल तो लगाया जो मैंने बताया था, आपने सल्फर बनाया, OH बॉन्ड डबल बॉन्ड O, खत्म। क्या ये बात भेजे में गई, ठीक है। तो आपको जब प्रैक्टिस करना है इन स्ट्रक्चर्स को, तो आपको क्या करना है कि स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है और उसके बाजू में उसके सारे फीचर लिख लेने हैं, उसका ज्योमेट्री, उसका नंबर ऑफ लोन पेयर्स, और उसके ऊपर कितने भी क्वेश्चन वो आपको पूछ सकता है। जैसे कि वो आपको पूछेगा मोनो बेसिक है कि डाई बेसिक है, तो आप बोलोगे मेरे को 2 H ग्रुप दिख रहा है, डाई बेसिक है, खत्म, इजी। यस बच्चों। अच्छा, आप अगर उल्टा भी कर दो ना, समझो इसको पहले कर दो, इसको बाद में कर दो, तो और भी इफेक्टिवली आप स्ट्रक्चर बना सकते हो। एज आई मेंशन्ड, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है, बट ये इसको पहले कर दो, इसको बाद में कर दो, ठीक है। इसको कर दो नंबर 1, इसको कर दो नंबर 2। यहां तक क्लियर है सबको। चलो तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या दिया आपके टेक्स्ट बुक में, तीसरा स्ट्रक्चर, पेरोक्सी मोनोसल्फ्यूरिक का फॉर्मूला क्या है, टेक्स्ट बुक के सीक्वेंस को फॉलो मत करना, मैं जो सीक्वेंस दे रहा हूं उसको फॉलो करना। देखो कितना इजी है ना, H2SO3, H2SO4, H2SO5, इजी लग रहा है कि नहीं लग रहा है, इज्जत से बोलना, है कि नहीं। चलो H2SO5, ठीक है बच्चों। तो पेरोक्सी मोनोसल्फ्यूरिक, अब पेरोक्सी की मैंने आपको पहचान क्या बताई बताओ। अच्छा, मोनोसल्फ्यूरिक मतलब एक सल्फर, पेरोक्सी है मतलब क्या दिखना चाहिए उसमें, क्या दिखना चाहिए, OO बॉन्ड दिखना ही चाहिए, OO बॉन्ड दिखना ही चाहिए। अब बोलेंगे ठीक है भाई, तो बीच में मैंने बना दिया सल्फर, ठीक है। अब इसमें मैं कितने OH बना सकता हूं, अब ध्यान से सुनना, मैं 2 OH बना सकता हूं, ध्यान से सुन लेना, ठीक है। मेरे पास 5 ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन है, तो 2 OH बना दिए। अब कितने ऑक्सीजन बचे, 3 ऑक्सीजन बच गए, करेक्ट है। अच्छा, एक को तो डबल बॉन्ड O बना दूंगा, एक को डबल बॉन्ड O बना दूंगा, अब क्या बचे, 2 ऑक्सीजन बच गए, तो क्या करेंगे, पेरोक्सी, पेरोक्सी याद रखना, O to O बॉन्ड भी दिखाना पड़ेगा। समझ में आ रही बात, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, टर्म समझो, आंसर आएगा, रटने की जरूरत नहीं। बहुत बच्चे मैं देखता हूँ स्ट्रक्चर रटने की कोशिश करते हैं, हाँ, और बहुत सारे टीचर्स भी ऐसा बोलते हैं, लिख लिख के प्रैक्टिस करो आ जाएगा। अरे हाँ ठीक है, प्रैक्टिस करने से आता है, बट समझ लोगे तो और जल्दी आएगा, है ना। चलो देखो, तो आपने एक डबल बॉन्ड हो समझो बना दिया, एक आपने OH बना दिया, और दूसरा आपने O और H ऐसा बनाया। काउंट करो कितने हो गए, ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 हाइड्रोजन कंप्लीट हो गए, ऑक्सीजन 1 2 3 4 हो गए, 5वां ऑक्सीजन इधर है, सल्फर के 6 बॉन्ड कंप्लीट हो गए, बोलो हाँ कि ना। सबकी वैलेंसी बरोबर सेटिस्फाई हुई, देखो 1 2 3 4 5 6, सल्फर के 6 बॉन्ड हो गए, करेक्ट। लोन पेयर बचे नहीं,
ऑब्वियसली लोन पेयर नहीं बचे। ज्योमेट्री कैसी हुई, टेट्राहेड्रल। हाइब्रिडाइजेशन कैसी हुई, sp3, क्योंकि भाई ये जो बॉन्ड बने हैं डबल वाले, जैसे इधर एक सिग्मा, इधर एक सिग्मा, इधर एक सिग्मा, इधर एक सिग्मा। क्या ये बात समझ में आ रही है? 4 सिग्मा है, sp3 है, टेट्राहेड्रल है, हम बोलोगे सही है, ठीक है। क्या इसमें O2O बॉन्ड मैंने इनकॉर्पोरेट कर लिया? हाँ, पेरोक्सी और सारा। मोनोबेसिक डाइबेसिक कैसा है भाई ये? तो ये भी कैसा है भाई? तो देखो ये डाइबेसिक। क्या ये बात समझ में आ गई? एकदम इजी है यार। तो आपको अब मैं स्ट्रक्चर बनाने को बोलूं तो आप बना सकते हो और उसके फीचर्स भी बता सकते हो। चलो 4th वाला देखेंगे बच्चों। बाय द वे इसका मैंने नाम क्या बताया था, बताओ इसका नाम क्या बताया था? ऑल्सो कॉल्ड कैरोस एसिड, ठीक है, नाम मत भूलना, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, लिख के रखो। चौथा देखते हैं, पेरोक्सी नहीं, दूसरा देखते हैं अपन। अब आते हैं थायोसल्फ्यूरिक पे। कौन सा? थायोसल्फ्यूरिक एसिड। टेक्स्ट बुक की सीक्वेंस को मैं चेंज कर रहा हूं, आप प्लीज यही सीक्वेंस फॉलो करना। H2S2O3, देख लो बच्चों ध्यान से, H2S2O3, ये है ना स्ट्रक्चर किसका? थायोसल्फ्यूरिक का। चेक कर लो, सॉरी स्ट्रक्चर नहीं बोल रहा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सॉरी, थायोसल्फ्यूरिक का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब मैंने थायो की पहचान क्या बताई थी, बताओ? थायो की पहचान क्या थी? व्हाट वाज द कैरेक्टराइजेशन? S to S डबल बॉन्ड होगा तो थायो होगा, सल्फर टू सल्फर बॉन्ड होगा तो थायो होगा। तो इसका आपको सबसे प्यारा तरीका बताता हूं, इससे आसान तरीका कोई टीचर नहीं सिखाएगा, मैं बता रहा हूं, समझो, देखो बहुत इजी तरीका। क्या बोलता है? अगर मेरे को सल्फ्यूरिक एसिड बनाना होता तो आप कैसे बनाते? सल्फ्यूरिक ऐसे बनाते ना बच्चों, सही है ना? H2SO4, सही है। सल्फ्यूरिक बनाना होता तो ये क्या है? थायोसल्फ्यूरिक। क्या करो मालूम है? एक ऑक्सीजन हटाओ, सल्फर लगा दो, बन गया। देख लो, बना H2S2O3। बोलो हाँ कि ना? कितने बॉन्ड बने सल्फर के? 6। लोन पेयर बचे 0। OH बॉन्ड कितने, मतलब SOH बॉन्ड कितने? 2। S डबल बॉन्ड कितने? 1। S डबल बॉन्ड O 1 है। S डबल बॉन्ड S कितना है? 1। इजी, कोई कॉम्प्लिकेशन, कोई कंफ्यूजन? इजी। द बेस्ट वे टू ड्रॉ थायो। तो अगर मैं आपको थायोसल्फ्यूरस बोलता, थायोसल्फ्यूरस बोलता, है नहीं अभी आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, तो थायोसल्फ्यूरस आप कैसे बनाते? सोचो। तो आप बोलते सर हम लोग पहले बना लेते सल्फ्यूरस, लोन पेयर, और यहां पे ऑक्सीजन को हटा के क्या करते? H2S2O2, थायोसल्फ्यूरस, खत्म। इजी, बोलो हाँ या ना? एकदम इजी तरीका है बच्चों, एकदम इजी तरीका है, ठीक है ना? चलो अगला देखें। सारे देखो आपको ऑक्सो एसिड अभी याद हो जाएंगे, आपको ढंग से आपने अभी सीख लिया ना, तो आपको फिर रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी, याद हो जाएंगे। चलो 5th वाला देखिए, कौन सा है अभी बताओ? 5th वाला कौन सा है? तो हमारा पेरोक्सी नहीं, सॉरी पेरोक्सी नहीं, कौन सा है? पायरोसल्फ्यूरिक है ना? पायरोसल्फ्यूरिक एसिड है एक्चुअली। अच्छा, ये पायरोसल्फ्यूरिक होना चाहिए कि पायरो डाइसल्फ्यूरिक होना चाहिए टेक्निकली? कितने सल्फर है? 2 है ना? तो डाइसल्फ्यूरिक भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? अपन डाइसल्फ्यूरिक भी बोलते हैं, ठीक है ना? पहचान क्या है? पायरो वर्ड से क्या याद रहेगा आपको, बताओ? पायरो वर्ड से कौन सा बॉन्ड दिखना चाहिए? SOS बॉन्ड दिखना चाहिए। मैंने इसका दूसरा नाम क्या बताया था? क्या नाम बताया था इसका? ओलियम, है ना? विस्कस होता है ये, ऑयल जैसा, नाम आया ओलियम। ओलियम मतलब ऑयल बेसिकली, ये थिक विस्कस लिक्विड होता है ओलियम, ठीक है? इसी से सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं एक्चुअली अपन, कॉन्टैक्ट प्रोसेस में अपन देखेंगे, इससे सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। स्ट्रक्चर बताओ। मैंने आपको सिमेट्री मेंटेन करने की बात की थी, याद है? मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि 2 सल्फर है तो आप क्या करेंगे? सिमेट्री मेंटेन करेंगे।
तो मैंने 2 सल्फर बनाए। आप बोलेंगे ठीक है सर 2 सल्फर, ओके। अभी मेरे पास OH कितने बन सकते हैं आप बताओ? 2 हाइड्रोजन है, 7 ऑक्सीजन है, OH कितने बनेंगे मैक्सिमम? 2। अब कोई बच्चा बोलेगा कि सर मैं इधर OH और OH ऐसा बना देता हूं, तो ये गलत क्यों हुआ? क्योंकि सिमेट्री मेंटेन नहीं हुई। भाई दोनों सल्फर को इक्वल देना पड़ेगा। ये सिमेट्री की बात समझ में आई आपको सब लोगों को? भाई 2 सल्फर है तो दोनों को इक्वल दो ना यार, एक के साथ नाइंसाफी काहे को कर रहे हो? तो इसको OH दिया तो इसको भी देने का, तो क्या हाइड्रोजन खत्म हो गए, सल्फर खत्म हो गए। अब क्या करने? ऑक्सीजन बनाने ना आपने। कितने ऑक्सीजन बचे बताओ जल्दी? बोले सर ये तो बहुत इजी हो गया, 2 सल्फर आपने उड़ा दिए, 2 हाइड्रोजन उड़ा दिए, और कितने बचे? 5 ऑक्सीजन बचे अपने पास। कैसे लिखेंगे अपन? तो डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, कितने हो गए? 2। फिर डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, कितने हो गए? 4। और बीच में क्या लिख दिया? कितना इजी हो गया, बोलो यस। क्या आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत पड़ी? मोर इंपॉर्टेंटली क्या आपको रट्टा मारने की जरूरत पड़ी? बिल्कुल भी नहीं, जी नहीं। क्या यहां पर आपका ये सेटिस्फाई हुआ कंडीशन? SOS बॉन्ड आया तो पायरो क्यों बोला समझ में आया, रटने की जरूरत नहीं है। पायरो क्यों बोला दिख रहा है? अंधे तो हो नहीं, स्क्रीन पे तो दिख ही रहा है आपको ऑफकोर्स, है कि नहीं? तो SOS बॉन्ड आया, ओके यस सर पायरो। डाई क्यों बोला है? अच्छा सर 2 सल्फर है, ठीक है। ये मोनो बेसिक है, डाई बेसिक है, ट्राई बेसिक है, कैसा है? तो आप बोलोगे सर 2 OH बॉन्ड दिख रहे हैं ना हमको, 2 हाइड्रोजन देगा ये, तो ये डाई बेसिक है। तो इसकी सारी प्रॉपर्टीज आपको समझ में आ गई। क्या कहीं पे कोई लोन पेयर बचा? सल्फर पे कोई लोन पेयर बचा? नहीं। ऑब्वियसली ऑक्सीजन पे लोन पेयर तो बचेगा ही ना, ऑक्सीजन पे तो होगा ही ऑफ कोर्स, बट हम लोग सेंट्रल एटम की बात करते हैं। तो सल्फर पे कहीं कोई लोन पेयर बचा? नो। क्या ये बात समझ में आ गई एवरीबडी? यस। चलो इस तरह से लिखना है, ठीक है। लास्ट इज आवर पेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड। पेरोक्सी वर्ड कहां से आया? पायरो से समझ में आया कि भाई SOS था, तो पेरोक्सी से क्या समझ में आएगा? O to O बॉन्ड। इसका नाम मैंने दूसरा नाम क्या बोला था? इसका नाम था मार्शल्स एसिड। ठीक है, बहुत सारी बुक्स में आपको मार्शल विद अ डबल S लिखा होगा मिलेगा। As I said, I'm not very sure whether it has a double S or a double L. Marshall, double L, or I'm not sure whether it is a single L or a double L. You can find that out. ठीक है। Anyway, 2 सल्फर है। 2 सल्फर मतलब क्या करना पड़ेगा? अगर थायो वर्ड होता तो सल्फर टू सल्फर बॉन्ड बनाते खत्म करते, बट क्या वर्ड है? पेरोक्सी है। तो सल्फर सल्फर क्या करना पड़ेगा? सिमेट्री मेंटेन करनी पड़ेगी। बोलो हाँ कि ना। कितने OH बनेंगे बच्चों? हाइड्रोजन 2 ही है, ऑक्सीजन 8 है, कितने OH बनाऊंगा? 2 OH। यहाँ पे OH, यहाँ पे एक OH। क्लियर? तो 2 सल्फर हो गए, 2 हाइड्रोजन हो गए। ऑक्सीजन कितने बचे बताओ? बताओ कितने बचे? 6। 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे। क्या अभी भी सिमेट्री मेंटेन्ड है? देखो सिमेट्री मेंटेन्ड है ना। क्या मैंने एक को ज्यादा दी एक को कम दी ऐसा किया क्या? नहीं। अच्छा अब क्या करेंगे बताओ? कितना इजी हो गया। तो अब बोलोगे सर ये तो पायरो में आपने और एक ऑक्सीजन बीच में घुसा दिया, बस वही तो किया है कि नहीं। अब आप पायरो और इसको कंपेयर करेंगे बच्चों, तो आपको ये बहुत ही ज्यादा सिंपलिस्टिक लगेगा कि हाँ यार पायरो में क्या किया हमने, बीच में और एक ऑक्सीजन घुसा दिया, तो क्या बन गया हमारा? पेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक, यानी कि H2SO8 बन गया। क्या यहाँ पर भी सारे बॉन्ड्स कंप्लीट हो गए? सारे 6 के 6 बॉन्ड हुए, कोई लोन पेयर नहीं बचा, सल्फर की sp3 हाइब्रिडाइजेशन थी, सारे पॉइंट्स आपके वहां पे कवर हो गए। बोलो हाँ या ना। नाउ as I mentioned, why was it important for us to change the sequence? Now for us to change the sequence was very important. Now you observe, see this is 2 1 3, देखो 2 हाइड्रोजन 1 सल्फर 3 ऑक्सीजन, देखो 213। समझा कि नहीं समझा? अब आप सीक्वेंस में आपको इतना प्यारा लगेगा, आप बोलोगे सर ये तो बहुत इजीली याद हो जाएगा। देखो 2 1 3, इसके काउंट करो कितने हैं? 2 हाइड्रोजन 1 सल्फर 4 ऑक्सीजन, कितना हुआ? 2 1 4। अब
पकड़ रहे हो, पैटर्न पकड़ रहे हो, कितना आएगा पेरोक्सी मोनोसल्फ्यूरिक, देखो 2 1 5, देखो ना 2 1 और 5, क्या ये समझ पा रहे हैं आप लोग बच्चों? ठीक है, क्या ये सारी चीजें आपको एग्जाम में लिखनी है? नहीं, आपको आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूं। 213 214 215, फिर 223 227 228, एकदम सिंपल, प्लेन एंड इजी, बोलो हाँ कि ना? तो इस सीक्वेंस में इस तरीके से आप स्ट्रक्चर्स लिखेंगे तो आपको काफी क्लैरिटी रहेगी। तो ये तो हो गई स्ट्रक्चर्स की बात बच्चों। अब एक ऑक्सीडेशन स्टेट की भी बात कर लेते हैं, लास्ट चीज। आप मुझे बताओ, सबको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने तो आता ही है अभी, है ना? H2SO3, तो इसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे हम? कितना है सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट? +4, है ना? कैसे, जिनको अभी भी नहीं आता? -2 × 3 कितना हुआ? -6, है ना? और ये +2, -6 + 2 ओवरऑल -4 हुआ, तो सल्फर का कितना हुआ? +4। ठीक है ना, इस तरह से करते हैं ना अपन। तो यहां पर आपका ऑक्सीडेशन स्टेट है +4, लेकिन यही आप सल्फ्यूरिक एसिड में निकालो, कितना आता है? करके देखो, सल्फ्यूरिक एसिड में कितना आएगा? +6 आएगा। तो देखो हेंस प्रूव हुआ ना, लोअर वाला ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फ्यूरस में था, हायर वाला सल्फ्यूरिक में। क्लियर बात है? सेम वे अगर आप इसमें देखो H2S2O7, तो इसमें एवरेज आप निकाल पाओगे, इसमें आप एवरेज निकाल लोगे, है ना? वही सेम फंडा लगाओगे ना, ऑक्सीजन को -2, हाइड्रोजन को +1, इस तरह से आप एवरेज निकाल लोगे। बट एक यहां पर ट्रिकी पार्ट आता है, ये वाला पेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक, मार्शल्स एसिड में। ध्यान से जरा देखना, मार्शल्स एसिड को ध्यान से देखना। मार्शल एसिड में जो सल्फर हैं दोनों, उनका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होना चाहिए आइडियली, है कि नहीं? तो यहां पे देखो, आप बोलोगे ठीक है, 2 सल्फर, ऑक्सीजन का कितना है? 8 × -2 -16, और ये तो +6, तो सल्फर का सर हमारा कितना आ रहा है? देखो, अगर हम सिर्फ कैलकुलेशन से करें तो कितना आ रहा है? ध्यान से सुनना बच्चों, इसलिए बोलो, कैलकुलेशन से करें तो कितना आ रहा है? +7 नहीं आ रहा है कैलकुलेशन से? हाँ, तो जो बच्चे इसको कैलकुलेशन से कर रहे हैं उनका आंसर रॉन्ग आएगा। देखो, देखना ध्यान से, हाँ ध्यान से देखना, इसलिए बता रहा हूं, थोड़ा ट्रिकी है, खास करके एंट्रेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगेन ध्यान से समझना। आप बोलोगे सर ये -2 × 7 कितना हुआ? सॉरी, O8 है ना, सॉरी -2 × 8 कितना हुआ? आप बोलोगे सर -16, ये 2 हाइड्रोजन है तो +2, तो सल्फर कितना हो गया? ये 14, तो एक सल्फर का कितना हुआ? तो +7 हो गया। बट सल्फर का +7 होता है क्या है? 6 इलेक्ट्रॉन है उसके बाद आउटर मोस्ट शेल में, +7 हो सकता है क्या? 7 बॉन्ड बना सकता है क्या वो? क्या पागल जैसी बात है, नहीं हो सकता। +6 उसका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, बोलो हाँ या ना? तो यहां पर गलती कहां है? आपने गलती ये की कि आपने 8 के 8 ऑक्सीजन को -2 वाला गिना। आप ये भूल गए जो आपको बहुत बेसिक चीज मैंने सिखाई थी रेडॉक्स में, कि पेरोक्साइड वाला ऑक्सीजन -1 होता है। याद आया? बेसिक्स क्लास 11 क्या सिखाया था वहां पे रूल्स में, ऑक्सीडेशन नंबर में क्या सिखाया था? याद है बच्चों? कि ऑक्सीजन ऑलवेज इज काउंटेड एज -2, पर पेरोक्साइड में ऑक्सीजन इज काउंटेड एज -1, है कि नहीं? तो ये सही है क्या? ये रॉन्ग हुआ ना? इसमें क्या करेंगे आप? इसमें आप 6 ऑक्सीजन को 6 × -2 यानी -12 करेंगे, और 2 आप -1 यानी -2, तो ओवरऑल ये हुआ -14, और ये +2, तो ये हुआ +12, और ये आंसर आया +6। क्या ये बात समझ में आई सबको? तो यहां पर आपको अंडरस्टैंडिंग ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से ज्यादा अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्ट्रक्चर होनी चाहिए। जो बच्चे ब्लाइंडली मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से काउंट करेंगे, उनको अगर मैं ऐसा क्वेश्चन दे दूं एमसीक्यू में, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन पेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड और मार्शल्स एसिड, तो आप +7 ऑप्शन ढूंढ रहे होगे, है ना? लेकिन सल्फर में पहली बात +7 होता ही नहीं है, और वो कैसे है मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया, ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन बॉन्ड।
क्या इससे आपको सारी डिटेल समझ में आ गई बच्चों? मैंने जैसा कहा कि आपको एक भी पॉइंट रट्टा नहीं मारना है, सब समझ लेना है, ठीक है? क्लियर हो गया? आई होप सो, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया सब बच्चों को। अब आते हैं हम लोग ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजेंस पे। तो ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर हमारा कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम लोग क्या, हैलोजन के ऑक्सो एसिड्स पे। और हैलोजन के ऑक्सो एसिड्स की पैराग्राफ का सेकेंड लाइन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायरेक्ट क्वेश्चंस फॉर योर बोर्ड्स एज वेल एज योर एंट्रेंस एग्जाम। सेकेंड लाइन क्या बोलता है? ओनली 4 ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजेंस। हैलोजन के मतलब आप सोचो चारों हैलोजन के 4 यानी कि 16 कॉम्बिनेशंस बनने चाहिए। वो 16 में से कितने आइसोलेट किए गए प्योर फॉर्म में आज तक? ओनली 4। बाकी सारे स्टेबल नहीं है, अकेले आइसोलेटेड फॉर्म में स्टेबल नहीं है, वो सब उनके सॉल्यूशन या सॉल्ट के फॉर्म में होते हैं, बट प्योर फॉर्म में नहीं होते। कौन से 4 आइसोलेट किए गए ये आपको लर्न करना पड़ेगा। कौन सा? हाइपोफ्लोरस, परक्लोरिक, आयोडिक एंड मेटा पर आयोडिक एसिड। फिर से समझ लो, कौन से 4 नाम है, याद करो बच्चों। कौन से? हाइपोफ्लोरस, परक्लोरिक, आयोडिक और मेटा पर आयोडिक। हाइपोफ्लोरस इज HOF, परक्लोरिक इज HClO4, iodic is HiO3 and meta per iodic is H2IO6. Only and only 4 halo acids or 4 oxo acids of halogens have been isolated in pure form. इसको आप ढंग से अच्छे से अपनी बुक में मार्क करके रखेंगे। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड्स में 2 मार्क के लिए आएगा कि भाई नेम द 4 एसिड्स और राइट द फॉर्मूले फॉर द 4 एसिड्स ऑफ ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजेंस दैट हैव बीन आइसोलेटेड। तो उनके चारों के नाम और उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले आपको याद करने। क्या ये बात समझ में आई? अब जरा इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं, जरा कॉन्सेप्ट समझते हैं। और ये आपके एमसीक्यू में ऑलरेडी सीईटी में आ चुके क्वेश्चंस में से, बाय द वे एमसीक्यू में सीईटी में ऑलरेडी आ चुके क्वेश्चंस में से। आप टारगेट की बुक उठा के देखो, मार्वल की बुक उठा के देखो, अरिहंत की बुक उठा के देखो, सब में ये क्वेश्चन आया हुआ है। हर एक बुक में हर एक जगह पे ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये वाला इतना इंपॉर्टेंट है। चलो अब जरा इसके कॉन्सेप्ट समझते हैं। अगेन जैसे सल्फर के समझाए वैसे इसके भी कॉन्सेप्ट समझाता हूं। तो हेडिंग क्या लिखेंगे? ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजेंस। ठीक है, ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजेंस। जरा इसका कॉन्सेप्ट समझो। ऑक्सो एसिड का मतलब ये तो पता है आपको कि भाई अपने को एक हैलोजन चाहिए जिसके साथ OH ग्रुप जुड़ा हो। क्या चाहिए? एक हैलोजन चाहिए जिसके साथ क्या जुड़ा हुआ होना चाहिए? OH ग्रुप। और ये जो OH ग्रुप है ये अपने को प्रोटॉन देगा। ये जो OH ग्रुप है इसलिए तो नाम ऑक्सो एसिड है ना। एसिड है वो H+ दे रहा है, वो तो सही है, बट ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ H+ चाहिए। क्या ये बात जा रही है दिमाग में? इसलिए वर्ड क्या है? ऑक्सो एसिड है। सिर्फ एसिड नहीं है, ऑक्सो एसिड है। आप बोलोगे ठीक है। अगर सिर्फ एसिड होता ना जिससे अपने को सिर्फ H+ से मतलब होता तो वो तो अपन मिनरल एसिड या इनऑर्गेनिक एसिड्स में क्लासिफाई कर देते उनको सीधा सीधा, है ना। यहाँ पे ऑक्सो वर्ड इंपॉर्टेंट है, तो वो O से जुड़ा हुआ जो H है वो चाहिए अपने को एज प्रोटॉन। ठीक है, अब जरा इनकी कैटेगरीज देखते हैं। जरा आपको मैं ओवरऑल एक ओवरव्यू देता हूं पहले। तो इनकी कैटेगरी होती है एक हाइपोहैलस। क्या होती है? हाइपोहैलस, हैलस, हैलिक और पर हैलिक। 4 कैटेगरीज होती है इनकी ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजेंस की। कौन सी? हाइपोहैलस, हैलस, हैलिक, पर हैलिक। क्या ये बात समझ में आई सबको? थोड़ा डिटेल में जा रहे हैं। अब मुझे बताओ कौन से हैलोजन आपको पता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है,
अब बताओ फटाफट नाम कैसे लिखेंगे? तो आप बोलोगे सर हाइपोफ्लोरस, फ्लोरस, फ्लोरिक और परफ्लोरिक। क्या ये समझ पा रहे हैं आप? क्लोरीन का क्या होगा? जल्दी जल्दी बताओ, क्लोरीन का क्या होगा? तो आप बोलेंगे हाइपोक्लोरस, क्लोरस, सॉरी स्पेलिंग में थोड़ा सा, हाँ, क्लोरस, क्लोरिक और परक्लोरिक बोलेंगे। ठीक है। व्हाट अबाउट ब्रोमीन? हाइपोब्रोमस, ब्रोमस, ब्रोमिक, परब्रोमिक। समझ रहे हैं आप लोग? फिर आयोडीन का हाइपो आयोडस, आयोडस, आयोडिक, पर आयोडिक। अरे हाँ कि ना, पीरियोडिक नहीं पढ़ना उसको गधों, मुझे पता है बहुत बच्चे उसको पीरियोडिक पढ़ रहे होंगे, पर आयोडिक है वो, पर आयोडिक है। ठीक है बच्चों, है ना? अच्छा एक चीज इसमें समझना, एक चीज समझना, इनका, इन एसिड्स का जेनेरिक फॉर्मूला भी आपके लिए मैं फिक्स कर देता हूं, एकदम आसान हो जाएगा, एकदम आसान। जेनेरिक फॉर्मूला, जेनेरिक फॉर्मूला आप बोलोगे सर जेनेरिक फॉर्मूला क्या होता है? तो जेनेरिक फॉर्मूला भी समझा देता हूं भाई, कि X है उसके साथ एक OH जुड़ा हुआ है। हैलोजन के पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बताओ? ग्रुप 17 है ना, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7, 7 रहते। एक ने बॉन्ड बना लिया OH के साथ, बचे कितने? 6। सही है? XOH डबल बॉन्ड हो, कितने बचे? 2 लोन पेयर बचे। फिर XOH डबल बॉन्ड हो, कितने बचे? 1 लोन पेयर बचा। तो मैं ऐसे बनाते जाऊं स्ट्रक्चर, कितने बनेंगे? मैक्सिमम कितने ऑक्सीजन आ जाएंगे? खुद दिमाग लगा के बताओ। इसमें H, X और इसमें H, X और O, इसमें H, X और O2, इसमें H, X और O3, इसमें H, X और O4। इससे ज्यादा हो सकते हैं क्या? नहीं, ये 4 ही पॉसिबिलिटी। अब आपको मैं बोलूं आप फॉर्मूला लिखते जाओ, आप सीधा चिपका दो, फॉर्मूला लिख दो धड़ाधड़। आप बोलोगे सर सही है, HIO, ये क्या होगा? HiO2, ये क्या होगा? HiO3, ये क्या होगा? HiO4। सही है ना? क्लोरस ब्रोमस का बताओ। आप बोलोगे HBRO, HBRO2, HBRO3, HBRO4। क्लोरस का क्या होगा? HClO, HClO2, HClO3, HClO4। अब फ्लोरीन में एक थोड़ा सा चेंज, हल्का सा चेंज क्या आने वाला है? ऑक्सीजन से ज्यादा पॉजिटिव है कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है फ्लोरीन? ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो HFO नहीं HOF आएगा। फ्लोरीन बाद में आएगा ना यार, सीधी बात है कि नहीं? और बाकी तो बनेंगे ही नहीं। फ्लोरीन क्या बोलेगा? फ्लोरीन बोलेगा मैं अपने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दूंगा, भाग यहाँ से, मैं तेरे से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हूं, कहां से दूं तेरे को, चल, नहीं देगा वो, है कि नहीं? तो बाकी तो बनेंगे ही नहीं। अपने लोन पर थोड़ी देगा वो ऑक्सीजन को बॉन्ड करने के लिए, देगा क्या? बिल्कुल नहीं। अच्छा, अब बोलोगे सर ये सब समझ में आया हमको, अब आप कंपेयर करो इनमें से एग्जिस्ट कितने करते हैं। मैंने लिख तो दिए सारे थियोरेटिकल, मैंने कितने कॉम्बिनेशन बना दिए, ठीक है? अब आप बताओ, आपको ये समझ में आएगी अब लाइन, इनमें से एक्चुअली एग्जिस्ट कितने करते हैं रियल में, स्टेबल वाले कितने? हाइपोफ्लोरस, परक्लोरिक, आयोडिक। अब आपको रट्टा मारने की जरूरत है क्या? आपको फॉर्मूले याद हो गए? देखो,
हाइपोफ्लोरस कौन सा है? HOF। पर क्लोरिक कौन सा है? HClO4। आयोडिक कौन सा है? HiO3। क्या मैंने टेबल में आपको इजीली बता दिया? देखो, और यही वाले तो थे स्टेबल। ये रहा आयोडिक, ये रहा देखो पर क्लोरिक, ये रहा देखो हाइपोफ्लोरस। और अब बोलोगे सर चौथा वाला दिख नहीं रहा है पर आयोडिक, तो चौथा वाला कैसे बनाना है इसको भी समझाता हूँ। ट्रिक है, देखो ट्रिक नहीं है एक्चुअली, मतलब उसके पीछे का लॉजिक है, ट्रिक नहीं बोल सकते। क्या है? HiO4 को डबल करो, कितना हुआ? H2I2O8, बरोबर बोल रहा हूं? H2I2O8 है ना बच्चों? डबल करो और एक IO2 निकाल दो। डबल करके क्या कर दोगे? एक IO2 निकाल दोगे, कितना बचेगा? H2I6 बना ना? मेटा पर आयोडिक, पर आयोडिक से डिराइव किया है, समझे कि नहीं समझे भाई? समझ गए? तो वो लोग ने मेटा पर आयोडिक वहां से डिराइव किया, ठीक है, इस तरह से। तो मेन फंडा ये है कि हमने बनाने के लिए थियोरेटिकली तो सारे कॉम्बिनेशन बना दिए, पर जो मैंने मार्क करे ना, ये वाले आपके जो स्टेबल वाले हैं, जो एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो आप अपने रेफरेंस के लिए इस तरह से इसको समझ सकते हो। मैंने आपको सिर्फ ये फंडा समझाने के लिए बताया कि भाई कितनी पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं हैलोजन के ऑक्सो एसिड्स बनाते वक्त। तो पॉसिबिलिटीज जो है ना 4 ही एग्जिस्ट करती हैं, हाइपोहैलस, हैलस, हैलिक और परहैलिक। और इसमें से आप सारे बना सकते हो और बहुत ही लॉजिकल तरीके से, एक सीक्वेंशियल तरीके से बना सकते हो। एक भी आपको लर्न करने की या रटने की जरूरत, मेमोराइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है बच्चों? अच्छा, एक लास्ट चीज ये कि भाई क्लोरीन के अगर आप चारों देखो, क्लोरीन के मैंने आपको, क्लोरीन को हम लोग एग्जाम्पल मान के चलते हैं, क्लोरीन को एग्जाम्पल ले लो आप। सो हाइपोक्लोरस, क्लोरस, क्लोरिक, परक्लोरिक, चारों दिख रहे हैं। सबसे स्टेबल कौन सा है? परक्लोरिक है। स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा जरा स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ठीक है? तो ऑक्सो एसिड्स ऑफ क्लोरीन का जरा स्ट्रक्चर के हिसाब से देखते हैं। एवरीबडी इज विद मी सो फार? कोई लॉस्ट फील तो नहीं कर रहा है? होप सो। क्या मैंने पूरी लिस्ट बना दी तो ऐसा नहीं ओवरवेल्म हो जाओगी, सर आपने ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे दी, कंफ्यूज हो गए, ऐसा नहीं। जो 3-4 हैं आपको मेन याद करने, वही, बाकी मैंने आपको सिर्फ लॉजिक समझाने के लिए बनाया। बाकी एग्जिस्ट नहीं करते हैं। कोई आपको पूछे पर ब्रोमिक, ब्रोमिक, ब्रोमस, ये सब बकवास है, ठीक है? वो सिर्फ समझाने के लिए बनाया मैंने। चलो, तो ऑक्सो एसिड्स ऑफ क्लोरीन को देख लो। तो पहला कौन सा था बताओ? हाइपोक्लोरस। तो यहाँ पे लॉजिक ये है बच्चों कि क्लोरीन है मेरे पास, ठीक है? ऑक्सीजन जो है वो क्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, आप मानते हो ये बात? सबको मालूम है। तो इस तरह से ClOH का बॉन्ड बना और क्लोरीन के ऊपर 1 2 3 4 5 6, तो टोटल कितने हुए देखो ना? 3 लोन पेयर बचे, है कि नहीं? अगेन आपको यहाँ पे जब चीजें पूछी जाएगी कि भाई एक ही सिग्मा बॉन्ड है, 3 लोन पेयर है, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, तो HClO, क्या ये सारी बातें आप बता पाओगे? क्या स्ट्रक्चर आपने बना लिया इजी तरीके से? यस। तो ये हुआ हाइपोक्लोरस, ठीक है। फिर आएगा क्लोरस, HClO2। तो दिमाग लगाओ जरा, क्लोरीन है, OH, ये तो फिक्स हो गया। अभी एक लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर, और तीसरा क्या किया? एक डबल बॉन्ड O बना दिया। एकदम इजी बच्चों, बन गया HClO2। चेक कर लो, कुछ दिमाग ज्यादा लगाना पड़ा आपको? नहीं ना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्लोरिक एसिड। देखो क्लोरिक क्या बनेगा बताओ? HClO3। क्या फंडा क्या है? सेम ना, फिर से Cl बनाया, OH बनाया, एक लोन पेयर, एक डबल बॉन्ड O, दूसरा डबल बॉन्ड O, बन गया HClO3। और इसीलिए आपको समझा HClO4 से ज्यादा नहीं बन सकता। क्यों? खत्म हो गया ना लोन पेयर, अब कितने बनाएगा भाई, है कि नहीं? अच्छा ध्यान देना, मैंने पर क्लोरिक बोला है, पेरोक्सी क्लोरिक नहीं बोला है। कुछ बच्चे वो भी सोच रहे होंगे अभी, मेरे को पता है तुम लोग का दिमाग कहाँ कैसे चलता है। मैंने पेरोक्सी नहीं बोला, पर बोला है, ध्यान से देख लेना जरा। डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। अच्छा इसमें बताओ, लास्ट वाले में पर क्लोरिक में कोई लोन पेयर बचा? नहीं।
कितने सिग्मा बॉन्ड? 1 2 3 4, 4 सिग्मा बॉन्ड, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, सही है ना? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, कितना इजी हो गया ना। नंबर ऑफ लोन पेयर, सब कुछ तो आप बता सकते हो, फॉर्मूला तो आपको पता ही है, HClO4। ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, अब बताओ ऑक्सीडेशन स्टेट, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा इनमें? क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा हर एक में? तो आप बोलोगे यहां पर सर होगा +1, कितना होगा? यहां पे होगा +1, कैसे? ऑक्सीजन का -2, हाइड्रोजन का +1, ओवरऑल क्लोरीन का कितना हुआ? +1। यहां पे कितना होगा? +3, चेक कर लो, -2 × 2 -4, और ये कितना होगा? +5, और ये कितना होगा? +7। +7 से ज्यादा तो हो भी नहीं सकता। कितना इजी स्ट्रक्चर, बोलो यस नो। नाउ दिस टेबल यू नीड नॉट राइट, ठीक है, दिस इज एज आई मेंशन फॉर योर एक्सप्लेनेशन, इफ यू वांट यू कैन जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट और समथिंग ऑफ दिस, ठीक है। मैंने एक स्पेलिंग मिस्टेक की है, स्पेलिंग मिस्टेक ठीक है ये, ठीक है। अच्छा, अब जो इन्होंने यहां पर दिया, अब आपको समझ में आएगा कि मैंने सेम टू सेम चीज आपको समझाई। क्या समझाई? देखो, हाइपोहैलस, हैलस, हैलिक, पर हैलिक, +3 +1 +3 +5 +7, क्लियर? यहां तक सेम चीज मैंने समझाई, प्रूव करके भी दिखाई, है कि नहीं? है ना? फ्लोरीन में HOF बनता है, बाकी 3 नहीं बनेंगे, और वो HOF स्टेबल है कि अनस्टेबल है? स्टेबल। अरे बोलो हाँ कि ना? यस, ओके। अब कुछ बच्चे यहां पे देख रहे होंगे कि सर ये तो 3 है, आपने तो 4 लिखा है। भाई भूल मत, इधर भी एक ऑक्सीजन है। हाँ, आई नो, आप जेन्युइनली बता रहा हूं, आप में से बहुत लोग ये देख रहे होंगे कि सर आपने HClO4 लिखा था, यहाँ 3 लिखा है। 3 नहीं लिखा है, यहाँ पे 3 + 1 है, भूलो मत, ध्यान दो, ठीक है। ये भी स्टेबल है, जो स्टेबल है वो स्टेबल लिख रहा हूं, बाकी सारे अनस्टेबल है, मान लो, ठीक है। तो क्लोरीन के चारों एग्जिस्ट करते हैं। क्लोरीन के मैंने क्यों लिखे? क्योंकि क्लोरीन के देखो आप चारों एग्जिस्ट तो करते हैं ना प्रॉपर। ब्रोमीन का ब्रोमस तो बनता ही नहीं है। अब मैं उसके अंदर नहीं घुस रहा कि क्यों और क्या वगैरह, उसमें रीजन में मैं नहीं घुस रहा, ठीक है। देन यू हैव सॉरी HiO3, आयोडिक, आयोडिक भी स्टेबल है बच्चों, ठीक है। बाकी जो आपको सारे समझ में आ ही गए, है ना? ठीक है, तो ये फंडे थे हमारे किसके? क्लोरीन के ऑक्सो एसिड्स के, यानी कि ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजेंस के। और स्ट्रक्चर के साथ इसको देख लो, मैंने स्ट्रक्चर भी आपको बता दिए, ये रहा। बट स्ट्रक्चर में यहाँ पे मिसिंग क्या है बताओ मुझे, बच्चे आप लोग बता सकते हो बच्चों, स्ट्रक्चर में मिसिंग क्या है? यहाँ पर उन्होंने क्लोरीन के लोन पेयर नहीं ड्रॉ किए, आपको बनाने। क्यों? क्योंकि क्लोरीन के लोन पेयर ड्रॉ करोगे तभी आपको समझेगा ना कि कितनी अवेलेबिलिटी है और कितने ऑक्सीजन ऐड हो सकते हैं। क्या ये समझ में आ रहा है सबको? तो बना लो फटाफट क्लोरीन के, देखो कितने लोन पेयर, 3 बॉन्ड बन गए तो 2 लोन पेयर बच गए। यहाँ पे क्या हुआ? वैसे तो मैंने आपको ड्रॉ करके समझा ही दिया, 1 लोन पेयर बच गया। और लास्ट वाले में क्या हुआ बताओ? आपके 0 लोन पेयर बचे पर क्लोरिक में, है ना? तो इस तरह से हमको सब समझ में आ गया। कौन सा? अबाउट ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर एंड ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजेंस। क्लियर बच्चों? चलो, तो डाई ऑक्सीजन विल डू इन द नेक्स्ट सेशन, डाई ऑक्सीजन ऑनवर्ड्स।